मैं हूं मोहम्मद नौशाद कासमी तारापुरी। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद टीच पर आपका खैर मकदम है। आज मैं आपको बताऊंगा आल्ट की का यूज़, आल्ट की का क्या कमाल है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और किन जगहों पर इससे क्या बेनिफिट मिलता है। आल्ट की के बारे में हम बता चुके हैं कि कोई ख़ास अमल अंजाम देने के लिए या मेन्यू खोलने के लिए या वो अलामात जो कीबोर्ड में नहीं हैं उसे लाने के लिए आल्ट की का इस्तेमाल करते हैं। आल्ट की मदद से किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को भी देख सकते हैं। आल्ट के साथ अगर हम एंटर दबाएं तो हम किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी देख लेंगे, चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो या कोई भी विंडो हो या कोई फाइल हो, पूरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाएगा। मसलन हमें अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ देखनी है। जब हम कोई कंप्यूटर ख़रीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कंप्यूटर की कितनी रैम है, कितनी हार्ड डिस्क है और क्या प्रोसेसर है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें पहले माई कंप्यूटर में जाना पड़ेगा। उसके बाद माई कंप्यूटर से जाने के बाद फिर हम उसमें पढ़ पाएंगे कि क्या क्या इसके अंदर है। तो इतना लंबा प्रोसेसर न करके हम सिर्फ आल्ट के साथ में अगर एंटर दबा दें तो हमारी प्रॉपर्टी खुलकर आ जाएगी। जैसे कि ये मैंने सिर्फ आल्ट के साथ में एंटर दबाया और ये पूरी प्रॉपर्टी खुलकर आ गई, सामने आ गया कि 64 बिट की हमारी विंडो सिस्टम है, ऑपरेटर है। इसी तरीके से 4 GB की रैम है और हार्ड डिस्क वगैरह सारे चीज़ें सामने खुलकर आ गई। इसी तरीके से मान लो हमें इस क्या नाम करोड़ ड्रॉ की प्रॉपर्टी देखनी है तो इसके साथ में अगर हम आल्ट एंटर दबाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी सामने खुलकर आ जाएगी। तो ये पहला काम। दूसरा फ़ायदा, अगर हमें कि कोई भी जब प्रोग्राम चलाते हैं, मान लो MS ऑफिस चलाते हैं, वर्ड चलाते हैं, पावर पॉइंट चलाएं या कोई सा भी प्रोग्राम चलाएं, बस औकात हमें हर एक प्रोग्राम को मिनिमाइज़ और रिस्टोर और क्लोज करना होता है। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और रिस्टोर करना पड़ता है, क्लोज भी करना पड़ता है। तो वन इसके लिए हम इन 3 बटन का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर तुम इस राइट साइड में जो ये बटन दिख रहे हैं इनका उमूमन इस्तेमाल किया जाता है। इनको जब हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ कैंसिल क्लोज कर देंगे और ये रिस्टोर का बटन है और ये मिनिमाइज का बटन है। और जब हम ये मिनिमाइज करते हैं तो यहाँ माउस का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन बग़ैर माउस का इस्तेमाल किए हुए हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं और रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेसर होगा, तो हम डायरेक्ट दबाएंगे आल्ट प्लस स्पेस। जब हम दबाएंगे तो इसमें लेफ्ट साइड में एक इस तरीके की पट्टी खुलकर आएगी, हम इधर देख लें और आल्ट प्लस स्पेस दबा दें तो देखिए इसका क्या तरीका होगा। यहाँ आप देख रहे हैं रिस्टोर के नीचे आर के नीचे एक लाइन खींची हुई है। इसी तरीके से मिनिमाइज के नीचे एन के नीचे, मिनिमाइज में एन के नीचे एक लाइन खींची हुई है। ऐसी क्लोज के सी के नीचे एक लाइन खींची हुई है। अगर हमें रिस्टोर करना है तो जैसे आर के नीचे एक लाइन खींची हुई तो सिर्फ डायरेक्ट हम आर दबाएंगे और ये रिस्टोर हो जाएगा। और मैंने इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसको अपनी हालत पर लाने के लिए हम विंडो की के साथ में एरो की का ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो अपनी हालत पर यह आ जाएगा। ये है मिनिमाइज और रिस्टोर का। इसी तरीके से हम फिर आल्ट के साथ स्पेस दबाएं। अब हमें करना है रिस्टोर का, पता चल गया मिनिमाइज। मिनिमाइज के अंदर आप देख रहे हैं एन के नीचे लाइन खींची हुई है तो हम डायरेक्टली एन दबाएंगे और हमारा ये बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। इसी तरीके से और अगर हम चाहते हैं कि हम क्लोज कर दें तो आमतौर से हर एक प्रोग्राम फाइल को बंद करने के लिए आल्ट F4 आता है, लेकिन यहाँ पर सी के नीचे लाइन खींची हुई है तो हम सी दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और हम अपनी फाइल को बंद कर सकते हैं। तो ये था आल्ट के साथ में स्पेस बार की का कमाल। इसी तरीके से तीसरा नंबर आता है, जब भी कभी आपको कोई वर्क करते हैं बस औकात वो काम गलत हो जाता है तो हम फ़ौरन अंडू का यूज़ करते हैं। अंडू के ज़रिए से उस काम को यानी कि उसको वापस ले आते हैं। उमूमन सारे लोग ये जानते हैं कि कंट्रोल Z से अंडू करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक की और है कि हम इसके अलावा आल्ट बैक स्पेस आल्ट बैक स्पेस की मदद से भी हम अंडू कर सकते हैं। यानी कि
इसको पीछे अपने हालत पर ला सकते हैं। देखिए ये वाली लाइन है, मैं इसको रेड कर देता हूं और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। अब हमें ये लिख रखा है नूरानी कायदा लेसन 1 यानी पार्ट 1, तो हमें इसको काटना है मान लो। अब जब हम इसको वापस करेंगे तो लोग अमूमन कंट्रोल Z करते हैं, तो इस तरीके से जितने दबाएंगे वापस आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम करेंगे आल्ट के साथ में बैक स्पेस दबाएंगे तो खुद ब खुद ही सारी अपनी हालत पर आ जाएगा। जैसे हमने कलर बदला था इसी तरीके से हमने इसको जूम किया था, बड़ा किया था, वो सब छोटा होता चले जाएगा। तो अंडू जिस तरीके से कंट्रोल Z से होता है, आल्ट प्लस बैक स्पेस के जरिए से भी होता है। अगली हमारी शॉर्टकट की है रेडू। रेडू ये अंडू का काम जो किया हुआ होता है, अमूमन हमने जो काम किया है उस काम को फिर अपनी हालत पर लाने के लिए, जैसे मैंने ये करा, अब हम इसको रेडू करना है तो इसका रेडू का शॉर्टकट की है शिफ्ट आल्ट प्लस बैक स्पेस। शिफ्ट आप जैसे कि हमने काटने के बाद अब हम इसको अपनी हालत पर लाएंगे तो जैसे कि हमने कंट्रोल Z करा, और अगर हम इसको पीछे वापस लाना है तो इसको दबाएंगे हम कंट्रोल आल्ट प्लस बैक स्पेस, तो सब अपनी हालत पर आता चला जाएगा कि जो कंट्रोल अंडू के जरिए से जो काम किया था हमने, फिर उसको अपनी हालत पर लाने के लिए आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस बैक स्पेस का काम करते हैं। यानी कि अंडू किए गए वर्क को फिर अपनी हालत पर लाने के लिए रेडो काम करता है। उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस बैक स्पेस। अगली हमारी शॉर्टकट की है स्विच विंडो। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें कोई काम करते हैं तो बस औकात हमारे सामने बहुत सारी विंडो खुल जाती है। अगर शॉर्टकट की याद होती है तो उसकी मदद से हम अपनी हर एक विंडो पर यानी प्रोग्राम फाइल पर पहुंच जाते हैं, उसमें आसानी हो जाती है। तो इसको पहुंचने का क्या तरीका है, बहुत आसान है। जैसे आप कोई वीडियो एडिटिंग करें या कोई प्रोग्राम चलाएं, बार बार दूसरे प्रोग्राम खोलने होते तो इस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी शॉर्टकट की है आल्ट प्लस टैब। जैसे आल्ट प्लस टैब बताया मैंने दबाया तो देखो ये सारी विंडो सामने खुलकर आ गई। और मान लो मुझे जाना है इसमें MS वर्ड में, तो MS वर्ड में जाने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और MS वर्ड में डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। तो आल्ट प्लस टैब इसका काम होता है। इसी तरीके से हमारे ये प्रोग्राम खुला हुआ है, इस प्रोग्राम को अगर हमें बंद करना है तो प्रोग्राम को बंद करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है आल्ट F4। ये दबाया हमने क्योंकि इस फाइल के अंदर चेंजिंग की है, ये मालूम कराया जो चेंजिंग की है तुमने, इस फाइल को सेव करना चाहते हैं चेंजिंग वाली या नहीं करना चाहते। तो हमें नहीं करनी है तो डॉट सेव कर देंगे। इसी तरीके से ये इन पेज है, तो इन पेज को मुझे बंद करना तो आल्ट F4। ऐसे ही कोई भी काम हमें करना हो, बंद करना हो प्रोग्राम, तो उसकी शॉर्टकट की आती है आल्ट F4। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर आएंगे हम अगली शॉर्टकट की के साथ।